जागो और समझो ये जो जीवन मिला है बड़ा दुर्लभ है, दोबारा मौका मिला कि नहीं मिला कोई पता नहीं। तो जिस दिन उस दुख के रोग को आप समझ जाओगे, इस भवरोग के संताप की दुस्सह पीड़ा का अनुभव कर लोगे, तभी आप इस भागवत की औषधि का पान करके इस भवरोग के निवारण का प्रयत्न करोगे। जिनको रोग का ही पता नहीं है वो इलाज करने क्यों आएगा? इसलिए सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत शुश्रूषे भी तत्क्षणा। जन्मांतर के जिसके पुण्य होते हैं उसी के मन में उत्कंठा प्रबल होती है कि अब तो मुझे इसी जन्म में जीवन लाभ प्राप्त करना है, और फिर इस रस का पान करके वो अपने को भवताप से निवारण करेगा। ये इसका परम लाभ है। भागवत सुनने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि बहू के बेटा हो जाए, कि बच्चे की नौकरी लग जाए, कि बिटिया का विवाह हो जाए। ये तो बड़ी तुच्छ बात है। भागवत भगवान जो तुम्हारा जन्म मरण छुटा सकते हैं, उनसे तुम तुच्छ संसार की वस्तुएं मांग रहे हो। गाय खरीदते समय कोई कहता है कि महाराज ये बताओ तुम्हारी गैया गोबर कितना देती है? तो पूछ भी दे तो मूर्ख कहा जाएगा। अरे तुझे पूछना है तो कम से दूध दही के बारे में पूछ भाई। गाय कितना दूध देती है दूध पर दृष्टि रख, गोबर पर क्या दृष्टि डालता है? जैसे ही बात नहीं, गोबर भी महत्वपूर्ण होता है गाय का। गोबर गोमूत्र बहुत दिव्य है, पर ये दिव्य वस्तुएं गाय के आने पर अपने आप आ जाएंगी, आपको मांगना थोड़ी पड़ेगा। गाय केवल आपके घर में रहने लग जाए, वो दूध दही कुछ ना दे, तब भी गोबर मूत्र तो देगी ही देगी। उससे भी घर का बहुत काम चलता है, पर उसको पूछा नहीं जाता, मांगा नहीं जाता, गाय अपने आप देती है। उसी प्रकार भागवत का रसपान करो। ये संसार की तुच्छ कामनाएं ये तो भगवान की कृपा से अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। आप तो वो मांगिए जो अन्यत्र दुर्लभ है, यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह मिले नहीं, वो मांगना तो सार्थक लगता है। दोना बड़ा होता है और छोटा जो होता है ना उसको दुनिया कहते हैं। दुनिया, बुंदेलखंड में दुनिया बोलते हैं। आप किसी से कहो भैया ये दुनिया तुम्हारी बहुत बढ़िया है, जरा दे दो, तो हाथ हिला देगा, नहीं ऐसे फ्री में थोड़ी मिलेगी। आपको भैया जरा 2 रसगुल्ला दे दो, और रसगुल्ला की मिठाई की दुकान पर वो दुनिया भी रखते हैं, जो ताजा ताजा खाना चाहते हैं वो दुनिया में रख करके दे देता है। दोना की जरूरत नहीं है, क्योंकि रसगुल्ले बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म छोटे छोटे। अब आप रसगुल्ला मांगेंगे, दुनिया अपने आप मिल जाएगी। उसी प्रकार रसो वैसह रसम हेवानम लब्धानंदी भवती। उस रसरूप परमात्मा को आप चाहने लग जाइए, ये दुनिया अपने आप आपकी झोली में आ जाएगी, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगन्नाथ को मांगिए, ये जगत अपने आप आपको मिलेगा, क्योंकि जगन्नाथ जगत के ही तो नाथ हैं। मुख्यमंत्री को बुलाना सामान्य बात नहीं। खूब कोशिश करी, नहीं आए, और राष्ट्रपति जी को आपने बुला लिया। अब राष्ट्रपति जी आएंगे तो मुख्यमंत्री को तो आना ही पड़ेगा, अपने आप आना पड़ेगा। भले आप उनको मत बुलाइए, उनका कर्तव्य है। राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो उन सबको आना है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल जी हो, जिनको सामान्य रूप में सीधे सीधे बुलाना बहुत कठिन होता है, और राष्ट्रपति के आने पर ये सब बिन बुलाए चले आते हैं। उसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ये संसार की जितनी भी भौतिक सामग्री है अपने आप आपके चरणों में उपस्थित हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुश्रूष भी तत्क्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका वेद रूपी कल्प वृक्ष का
श्रीमद् भागवत के रूप में सरस फल प्रकट हुआ है। सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुख इसमें लगा हुआ है। जिस फल में तोता मुंह मार दे तो फिर आंख मूंछ के समझ लेना कि ये गारंटी से मीठा निकलेगा। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान ये मधुर फल है, क्योंकि सुख मुख विगलित है। साधारण सुख का नहीं, व्यासनंदन परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए खट्टे होने का तो प्रश्न ही नहीं। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस अमृतमय रस का पान करो। बोले 25 साल से तो पी रहे हैं, अब कितनी बार और पिए? बोले मोर हो रसिका वो विभाव। ब्यास जी कहते हैं अहो रसिका अहो भावुका मोह मोह पिबत, बारंबार पियो। जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद बढ़ेगा और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। भोजन करने के बाद कहते हो कल ही तो भोजन किया था और रोज रोज वही रोटी। अरे भाई, खाओगे नहीं तो स्वस्थ कैसे रहोगे? स्वस्थ रहने के लिए भोजन अनिवार्य है और फिर आराम से उसको कई बार चबाओ। जितना चबाओगे उतना ही रस बनेगा, आपके हितकर होगा। उसी प्रकार भगवान के चरित्र हैं। ये नहीं समझिए कि एक बार सुन तो लिए वही तो कथा है। जितनी बार आप सुनोगे उतना ही उसके भीतर आपका प्रवेश होगा, उतना उसकी गहराइयों में आप जाने का प्रयास करेंगे। तैरना आ गया, केवल हाथ पैर पटकना आ गया, बस अपने को डुबाने से बचाना आ गया, तो अपने को बोले अब तो हम तैरना सीख गए, और फिर बरसों तक नहीं नहाए न तैरने गए। तो हो सकता है डुबकी खा जाओ, गोता खा जाओ। अरे नित्य स्नान करो और फिर और भीतर तक जाने का प्रयास करो। जितना आप गहरे में जाओगे और जितना दूर तक नित्य तैरने का अभ्यास बनाओगे उतने बढ़िया तैराक बन जाओगे। एक दिन आएगा कि सिर के बल भीतर घुस जाओगे पानी के, क्योंकि उत्तम तैराक हो बन गए। उसके सारे अनुभव हमें हो गए। उसी प्रकार एक बार सुनने से बात नहीं, जितनी बार आप सुनो, जितना उसका स्वाध्याय करो, जितना चिंतन करो, उतना ही आपको अपने। ये ग्रंथ केवल पुस्तक नहीं है, ये परम चैतन्य है, वांग्मय विग्रह है ठाकुर जी का। ये ग्रंथ अपने आप अनुग्रह करता है। आप यदि सोचें कि हम इस ग्रंथ को पढ़ करके अरे 1 महीने में तैयार कर लेंगे, लाख कोशिश करो, रट रट के खोपड़ी खराब हो जाएगी और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ग्रंथ को गोविंद की दृष्टि से देख करके जब इससे प्रार्थना करोगे तो ग्रंथ अपने आप अनुग्रह करके प्रकट होगा। भागवत के श्लोक व्यासपीठ पर बैठ के एक बार जो हमने बोल दिया, उसकी व्याख्या कर दी, उसे दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप उपस्थित हो जाता है। और वैसे एक चौपाई भी हम एक सोचेंगे ये चौपाई बहुत बढ़िया है, अब उसको खूब रट्टा मार करके रट भी लें और एन वक्त पर भूल जाते हैं सब। या कोई भी अन्य श्लोक भी जो किसी अन्य ग्रंथ से प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा भी लगा, खूब रटने का प्रयास किया, नहीं समझ में आया,